सरायरंजन विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर में आई? बस कुछ नहीं, लूट खसोट जी, दलालों की मंडी, प्रशासनिक जो है सो जितने पदाधिकारी हैं सब शून्य हो चुके हैं। काबाभास झा के जीवन में क्या रखा हुआ है? आपको तो कह दिया 22 में बाबूजी का सर जो है तो हाथ सर पर से उठ गया जी, 24 में माँ का उठ गया, शादीशुदा है ही नहीं जी। तो पूरा सरायरंजन मेरा घर है, एक एक घर पूरे सरायरंजन का 37 पंचायत मेरा घर है। 37 पंचायत में कितनी मेरी माँ होंगी, कितने मेरे बहन होंगे, कितने मेरा भाई होगा, कितने हमारे जो है तो गार्जियन होंगे। तो मैंने स्वयं भी एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है जी। तो हमको क्या जरूरत है जनता को ठगने का और जनता के साथ गलत काम करने का? मेरे पास 11 गाड़ी है। 11 गाड़ियाँ हैं सर? गाड़ियों के 11 गाड़ी है, मर्सिडीज भी है जी, यह भी है जी, 3 हमारे पास पजेरो भी है, फॉर्चूनर भी है जी, सफारी भी है जी। गाड़ी से क्या होता है? 4 बजे समय में सम्राट चौधरी हमारे साथ हमारे रूम में थे जी। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। हम लगातार इलेक्शन जो 2025 अभी होने जा रहा है तो इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं और सरायरंजन विधानसभा में अभी बहुत सारे नाम जो हैं आ रहे हैं विधायक कैंडिडेट के रूप में। तो उन्हीं के रूप में हमको एक नाम सामने आया आभास झा जी का। तो भी आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं और इनसे जानने के लिए आए हैं कि ये कब से राजनीति में है, इस बार क्या कर रहे हैं, बीच में क्या हुआ, क्योंकि लगातार हमको जानने को मिला है कि गरीबों पे जब भी अत्याचार होता है तो ये सामने आते हैं। आपका स्वागत है बिहार जूम में जी। तो सर, जैसे हमको उतनी जानकारी नहीं है, बहुत लोग जानते हैं कि जो सरायरंजन विधानसभा के कैंडिडेट हैं आभास कुमार झा जी, कांग्रेस से लड़े, समता पार्टी में प्रमंडल अध्यक्ष भी रहे। तो कब से आपका जो राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ है, कब से हुआ है सर? मेरे जीवन का संघर्ष जो है मेरे नौकरी छोड़ने के बाद हुआ जी। आप नौकरी करते थे पहले? हाँ, नौकरी भी करते थे, कमर्शियल एयर इंडिया का हमारे पास लाइसेंस भी है जी, और फिर कोल इंडिया में भी मैंने जो है जी काम किया। कोल इंडिया के काम को मैं छोड़ करके रह गया जी, मैंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया, सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। कौन सी ईस्वी थी सर? संभावित तुमको लगता है 92 का समय था जी। राजनीतिक गुरु हमारे शकुनी चौधरी हुआ करते थे जी। शकुनी बाबू के साथ रहते हुए आप लोग को वो इतिहास नहीं मालूम होगा, उस समय आप लोग शायद पैदा भी नहीं लिए हो जी जी। कुमुद रंजन झा थे, धीरज थे, प्रशांत सिन्हा थे, संजीव कुमार टॉनी थे जी। उन लोगों के साथ मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन शकुनी बाबू के जो है क्योंकि उनके मैं बहुत करीब रहा था और आज भी हमारे जो है मुख्य गार्जियन के रूप में है वो जी, क्योंकि उनके बदौलत ही हमको राजनीतिक पहचान मिली थी जी। आज उनका बेटा भी है, उप मुख्यमंत्री है और सब दिन जो है एक बड़े भाई की भूमिका की तरह से वो भी बच्चा हमको हमेशा देता रहा है जी। छोटा भाई रहा है, परिवार का सदस्य रहा है और उस परिवार के हम भी बहुत करीब सदस्य रहे। शकुनी चौधरी की लड़ाई के साथ हम भी उनके साथ साथ जो है चले गए जी। और कांग्रेस का दामन मेरा वहाँ से छूट गया जी। और एक नई लड़ाई जो है बिहार में जो है क्या प्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए जी। वैसे कुछ जो है जो बेटा थे जिनका नाम लेंगे आपका नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, कृष्ण पटेल, ब्रह्मानंद मंडल, इस तरह के कई जो इतने बड़े चेहरे थे। जॉर्ज साहब के नेतृत्व में जो है समता पार्टी का गठन हुआ। जॉर्ज साहब इस घर में आके रहे भी हैं और मछली के बड़ा शौकीन होते हैं। जॉर्ज साहब जॉर्ज फर्नांडिस साहब जी, मजदूरों के नेता,
वन ऑफ द बेस्ट जो है जी पार्लियामेंट्रियर, जिन्होंने 11 घंटा तक पार्लियामेंट में बोलते ही रह गया। 11 घंटे तक जो है उन्होंने जो है पार्लियामेंट की आवाज को उन्होंने बंद कर दी। 11 घंटा? जी 11 घंटा, एक इतिहास रहा था जी। और एक बहुत जुझारू नेता थे और उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया कर उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को। और क्योंकि समाजवादी विचारधारा के लोग थे, वो लोग ऐसे थे जो आज हम कपड़ा भेजते हैं ड्राई क्लीनर के यहाँ और आयरन कराने, जी। मैं माननीय अपने पूर्व सांसद को भुला गया कहना आपके बारे में। उस समय में हम लोग के सांसद हुआ करते थे मंजय बाबू जी। मैं 95 में ही कैंडिडेट था समता पार्टी का। 1995 में? हाँ, समता पार्टी? मेरा 3 मंथ्स में मेरा ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया जी। हमारी जिस तरह से सीईसी होती है उस तरह से समता पार्टी में 3 मंथ्स कमेटी होती है जो उसके सदस्य होते हैं कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा जी। तो समता पार्टी में मेरा ऑलरेडी दलसिंह सराय जो है सो मेरा तय हो चुका। समता पार्टी सर जदयू जो अभी हम कहते हैं, अभी जिसको जदयू कहते हैं वही समता पार्टी है जी। एक भी जितना यहाँ पर चोर पकिटमार घूम रहा है जी। वो तीर चाप लेकर के एक भी उस जमाने में नजर नहीं आता था जी। और आभास झा को उस समय में उसका अध्यक्ष बनाया गया था, प्रमंडलीय अध्यक्ष भी थे जी। तो हमको नीतीश जी बोले कि कैसे जानेगा पूरा मिथिलांचल जी। कि समता पार्टी कोई चीज है। उस जमाने में हमारे कुछ समता पार्टी के साथी में भी बैठे हुए हैं कैलाश राय। अच्छा, बढ़ोना के जो बढ़ोना कैलाश राय हमारे साथ जुटे हुए थे जी। और पूरे दरभंगा प्रमंडल क्षेत्र में हमने अपने जीप से जो है घूम घूम के उस जमाने में जो है समता छाप, मसाल छाप को लेकर के हम लोगों ने इतनी मेहनत की। 1995 से 96? जी 96 नहीं, बिल्कुल आगे तक चले जाइए जी। लगातार आपको कह रहे हैं जी। लेकिन 96 में जो है जब मंजय बाबू 95 की बात कर रहे हैं जी। आजकल राजनीति में जानते ही है स्लिपरिंग ज़्यादा होता है जी। ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है और कुछ और शब्द भी नहीं कहेंगे अभी सार्वजनिक मंच पर से। कुछ ऐसी परिस्थिति रही कि यहाँ से जो है सो कैसा कैंडिडेट को दे दिया गया जो घर का टीवी अब घर का जो है सो सामान बेच के चुनाव लड़ रहा था तो उसको बुला के हम जो है यहाँ बैठाए और उसको सारा पैसा कौड़ी देते थे और उसको चुनाव लड़वाया हम लोगों ने क्या। और मैंने अपनी पार्टी की जो प्रतिबद्धता होती है, जो एक कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट को मैंने जो है कभी भी जो है तोड़ा नहीं, तो वह भी मेरा सेक्रीफाइस था। अच्छा सर, जब आप समता पार्टी का जब स्टार्टअप था, आप इतना मेहनत किए, प्रमंडल अध्यक्ष बने, फिर प्रमंडल अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश सचिव भी रहे, सचिव महासचिव सब रहे जी, और सब जगह आपने मेहनत भी किया। तो फिर आप हमको जो जानकारी मिली कि जो कांग्रेस से भी आप चुनाव लड़े थे। देखिए अब तो नीतीश जी जो है अब एक कांटी का पुतला है और बिहार सरकार जो है एक पुतला के जो है तो माध्यम से जो है तो चल रहा है जी। लेकिन उस वक्त वैसा नहीं था। फिर भी कुछ जो जातीय समीकरण होता है जी, उसमें कहीं न कहीं ब्राह्मणों की उपेक्षाएं जो है तो हमेशा रही जी। ब्राह्मणों के साथ जो है तो बड़ा न्याय हुआ, जो एक न्याय उचित जो हम लोगों को जो योगदान राजनीति में मिलना चाहिए था जी, उस योगदान से हम लोग वंचित रहे, जबकि हम लोग समर्पित भाव से जो है तो राजनीति में जो है अपना काम किया। किसी का पैसा हम लोगों ने आज तक नहीं जो है तो हम लोगों ने चंदा चुटकी किया। बनिस्पत की उस जमाने में अगर लोग समता पार्टी के पुराने लोग होंगे तो इस मंच के माध्यम से मैं कहता हूँ कि पूरा जिला समस्तीपुर का कार्यालय आभास झा चलाता था। अच्छा सर, जैसे आप खुद बोले कि आप पहले जॉब करते थे सीसीएल में। सीसीएल में, तो उस समय तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी रही। बिल्कुल, आज हम अगर वहाँ रहते जी तो आज मे भी 22
चेयरमैन होते, आज उस पद पर होते, डेफिनेटली आदमी का प्रमोशन होता है तो ऊपर जाता है ना। मुख्यमंत्री जी आए थे मिर्जापुर में और आप उनसे मिलने के लिए गए थे, हमको जो जानकारी मिली सब है, घटना आपको किसने बताया? हमको जो जानकारी मिली है सर, हम न्यूज़ से हैं तो थोड़ा सा रिसर्च हम किए हैं, तो आपको सिर्फ डीएम साहब ने इशारा सिर्फ कर दिया था? नहीं, डीएम नहीं थे, वो एक डीएसपी रोसड़ा का था जी। और क्योंकि उस समय में कहता है नया जो है सो खुनगी में कांग्रेस से निकल कर के जदयू में वर्तमान हमारे विधायक आए थे, उस समय में नए विधायक हमारे आए थे, नए रूप से पार्टी में ज्वाइन किए थे, तो आक्रोश तो हो गई। मंच पर जाने से हमको रोक दिया गया था, तभी मैंने डीएसपी को जो है ठेल के हम जो है सो मंच पर गए, लेकिन जाते के साथ हमारे समर्थकों का बहुत बड़ा जो है एक हुजूम पैदा ले लिया। जी। वो कब की घटना सर? ये लगता है 2010 की ही घटना है। 2010 में जब विद्यापति का कोई सरकारी समारोह था, उसी में मिर्जापुर में कार्यक्रम था जी, जिसमें हम लोग 500,000 समर्थक हम लोग सभी लोग थे वहाँ पे जी। तो जब उन लोगों को नेतृत्व करने वाले को जब उस स्थान पर और उस जगह पर नहीं जो है सो अगर जो है सो जाने दिया गया तो स्वाभाविक रूप से जो है सो उसमें लोगों को आक्रोश पैदा ले ही लेता है जी। आक्रोश इस तरीके से तब्दील हुआ कि वह सरकारी कार्यक्रम संपन्न ही नहीं हो सका हुआ। अच्छा, मंच टूट गया, मंच भी टूट गया, कार्यकर्ता जो है सो पूरा जो है सो भगदड़ मचा दिया, मुख्यमंत्री भी भाग गए, वो भी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री क्या थे, रेल मंत्री याद थे। हमको कुछ थे, अब याद नहीं आ रहा। जी। अब जिसको भुला गए उसके बारे में कितना इतिहास है। अच्छा, जिस चीज़ को आप बनाए उनको ही आप कहते हैं कि हम भुला गए, तो हमको नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूरत की जो है वो आपके पास नहीं है। तो बहुत लोग आते हैं कहते हैं हम जनता का विकास करने के लिए आए हैं, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं सर। बहुत लोग कहते हैं कि हम जनता का विकास करने के लिए आते हैं, लेकिन वो खुद का विकास करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम आए हैं तो आपके पास सभी जो आधुनिक सामान जो होना चाहिए सुख सुविधा के लिए, वो सभी चीज़ अवेलेबल है आपके पास। सिर्फ विधायक बन जाने से आदमी का रौब और रुतबा जी, या विधायक बन जाने से हमने भी देखा है, प्राय नहीं 95% लोगों को देखा है कि विधायक बन जाता है तो गाड़ी खरीदता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, घर को जो है खूब लाद देता है। जिस तरह से अभी हमारे वर्तमान जो है सो विधायक, हम विधायक तो हम नहीं कहते हैं, हम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हम लोग चुनाव के जरूर उनको भेजा है। वो वर्तमान सीएम के जो है सो वो एक तरह से सेवक के तौर पर है, गाड़ी घोड़ा फलाना ढकाना मगर मकान दुनिया जहाँ सब बनाता है। हमारे पूर्वज हमारे खानदान ही हमको इतना दिए हुए हैं और हमारी अपनी असीम अपनी स्वयं की इतनी क्षमता रही है जी, कि मैंने स्वयं भी एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है जी। तो हमको क्या जरूरत है जनता को ठगने का और जनता के साथ हमको गलत काम करने का। जी। हाँ, मैंने शादी नहीं किया, जीवन में बाल बच्चा नहीं है। राजनीति में जो आप आए हैं उसी समय से आप हैं, तो किस लिए आ रहे हैं, ये लोगों का सवाल है जी। हमारा तो जीवन सब दिन से अकेले रहा जी, माँ बाप भी थे तो भी शायद हम उतना घर में समय नहीं दे पाते थे जितना समय हमको देना चाहिए जी। बड़ा पूरा परिवार था, बड़े भाई थे, भाभी थी, बच्चे थे। बड़े भाई का देहांत 15 में हो गया, 15 में भी मैं उम्मीदवार था और शायद उस वक्त हम बीजेपी से भी टिकट ला सकते थे और हमारा बीजेपी के जगह हमारा हम का ये सीट हो गया था। हम का, हाँ, ये हम का सीट हो गया था और 11:30 बजे रात में बिहार निवास में हमको बधाई भी दे दी जी। और बधाई उपरांत हमने किसी को खबर नहीं किया और रात में जो है वहाँ पे एक पार्टी हुई कि सरायरंजन से आभास जो है को हमसे टिकट दिया गया, लेकिन वहाँ क्या था, ये सीट था हम का और सिंबल मिलना था बीजेपी से। जिस तरह से कि 2-3 जगह ऐसा हुआ, झंझारपुर से हुआ जहाँ से नीतीश मिश्रा लड़ा, उसके बाद एक सीट लौरिया ऐसा डिक्लेयर हुआ
जो सीट हम का था, और वहाँ से जो है सो बीना बिहारी जो है सो वहाँ से जो है सो गाना बजाना जो करता है। जी, एक सेकंड माइक से भाजपा तो गाना बजाना वाली पार्टी है जी राम राम का नाम लो, जी सब जगह छुरी मारते चलो। तो खैर उस समय हमको 15 में मौका भी मिला था, जी लेकिन फिर भी वहाँ पर सामंती ताकतों का जो है तो कहीं ना कहीं जो है कुछ राजनीतिकरण हुआ, इसलिए क्योंकि यार हम लंदन देवानंद में नहीं रहते, जी हम किसी का लेग पुलर नहीं है, हम कहीं जाकर के किसी के शरणागत होकर के राजनीति नहीं कर सकते हैं। जी आई एम क्वाइट इंडिपेंडेंट, मैं बिल्कुल अकेला आदमी हूँ। मैं अपनी सोच अपने विचार से काम करता हूँ। मेरा सोच और विचार काम करने का जो है वो बिल्कुल जो है सो निस्वार्थ होता है, जी स्वार्थ उसमें होता है नहीं। तो स्वार्थ होता तो घिंचा तीरी करते, जी और क्योंकि भाई का देहांत हो गया था, उसको शोकाकुल परिवार के सदस्य जो है सो थे, और उस परिस्थिति में हम चुनाव लड़े, अपने टिकट के लिए लड़ाई करें या उसमें क्या करें, उसमें भी ब्राह्मणवादिता आ गई कि पार्टी में कोई एक ब्राह्मण ऐसा था जिसने कहा कि अगर इस सरायरंजन से लड़ेगा तो निश्चित रूप से जीत जाएगा। तो उसमें भी ब्राह्मणवादिता आ गई कि हम एक ब्राह्मण के नेता है, अगर आभास है यहाँ तो जीत गया हम के टिकट, बीजेपी के टिकट से, तो कहीं जो है तो हम खतरे में नहीं पड़ गए। वो परिवार जो है खुल के भी कह देते हैं, आरोप लगा भी देते हैं। जगन्नाथ मिश्रा हमको बहुत मानते थे, उनका बेटा जो है तो उस पार्टी में था। जी तब उसने जो है तो दिया किसको, जीतन राम मांझी के बेटा को, संतोष मांझी को। ये अरे आभास जहाँ है ब्राह्मण की धरती है सरायरंजन, ब्राह्मण बहुल जो है सो यहाँ पर जो है सो जनता है, और वहाँ पर आभास जहाँ को भयंकर जो है सो जबरदस्त समर्थन प्राप्त होगा, और इसके बाद अगर जीत जाएगा तो तुम्हारी सारी भूमिका, हमारी सारी, मतलब उसने अपना संतोष को समझाया कि वो चला जाएगा बीजेपी में, तुम्हारे साथ थोड़े रहेगा जी। यहीं से मेरा टिकट कटा, और उसको कहा कि कहीं से जो है दलित महादलित का कोई सीट अगर मिले, औरंगाबाद हो, गया हो, तो इन सारे जगहों पर जो है तो तुमको कहीं न कहीं जो है तो सीट अगर जो है तो तुम लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है जी। तो हमारा बाबू कहना ये है कि सिर्फ सेक्रीफाइस ही हम जो है राजनीति में करते चले आए शुरू से जी। संघर्ष मेरी जारी रही, संघर्ष वर्तमान में भी जारी है। और जब 10 की घटना आपने पूछा हमसे, ये तो 15 की बात आपने पूछी, उसने बता दिया कि 15 में कैंडिडेट होने के बावजूद 4 बजे समय में सम्राट चौधरी हमारे साथ हमारे रूम में थे जी। हमारा ग्रीन पार्क में होटल है, सम्राट जी हमारे ही साथ थे। 4 बजे सवेरे हमको आके उनकी 2 बजे रात में खबर आ गई कि राजस्थान हाउस में मीटिंग। चले गए वो राजस्थान हाउस में फिर से टिकट पर रिव्यू शुरू हो गया जी। तो ये कल्पना भी नहीं शकुनी बाबू ने, और शकुनी बाबू उस समय मैं अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष से हम के, और सम्राट जी जदयू को छोड़ के हम के तरफ आ गए थे अपने पिताजी के जो है सपोर्ट में। इसमें उनका मंत्रालय भी चला गया। उसमें वो हुआ जो यह मेट्रो देख रहे हैं, ये मेट्रो जो पटना में पूरा जाल फैल रहा है, ये सम्राट चौधरी उस समय में डेवलपमेंट मिनिस्टर थे जी। और इन्हीं का ये सारा जो है तो प्रोजेक्ट लाया हुआ है मेट्रो का बिल्कुल सम्राट जी का ही लाया हुआ है, और उन्होंने ही जो है तो पहल शुरू की थी। लेकिन यूथ है, अच्छे है, काम करते हैं, सोच अच्छी रही है उनकी। उन्होंने हमको 4 बजे सवेरे में कहा कि आवास भैया बड़ा गड़बड़ हो गया आपके साथ, लिव इट, लाइफ इज अ डेस्टिनी, किस्मत में अगर लिखा होगा ना तो बाबू कहता है मांगे मिले न भीख। तो वही स्थिति जो है
हम स्वीकार करते चले। अच्छा सर, आपको बीमारी भी एक हुई थी जो आप आखिरी स्टेज पे थे उसमें? बीमारी हुई नहीं थी, हम बीमारी के उस दौर से गुजर रहे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं। हमको कैंसर हो गया। अच्छा। और पिछले 1.5 साल से हम कैंसर से हम जूझ रहे हैं, और कैंसर की लड़ाई से जूझते हुए हम कैंसर को मात दिया। जी। और अभी भी हम बहुत स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन जनता की, गरीब गुरुओं की लड़ाई की सवाल होगी, तो इस बीमारी में भी उठ कर के आभास झा जान अपना देने के लिए उन लोगों के लिए तैयार रहेगा, जिसका अभियान मैंने चालू कर दिया। अच्छा, आपको सुनने में आया हमको जैसे आपको अनंत सिंह जी से दोस्ती है। मुझे बाहुबली से हमको जी, हम दोस्ती है। इसलिए उसका आपसे क्या मतलब? ये सवाल हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि हमने भी देखा कि आपको भी हथियारों का शौक है, और आपने एक यहाँ पे रिवॉल्वर रखा है, एक सिक्योरिटी गार्ड है आपके साथ। चोर पकेट मारावेगा, मान लीजिए सारा बेटी तो खुलेगा, तो हम क्या करेंगे? जी। यहाँ एगो आजकल कट्टा उट्टा रखता है, आवेगा एगो गोली मार देगा, तो क्या करेंगे? बगल में रखते हैं कि जान बचे तो लाख उपाय है। जी 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 सर। हमारे ऊपर आज से 22 में भी बहुत बड़ा प्रहार हुआ था, 2022 में। हाँ, फारबिसगंज में 10 जो है क्रिमिनल हमारे ऊपर जो है सो पूरा पिस्टल गोली लेके आया था। अगर हम सशक्त नहीं होते, मजबूत नहीं होते, जी, तो शायद उसी दिन हमारी मौत हो जाती। हमने तो सरकार से भी डिमांड किया था कि हमको सरकारी बॉडीगार्ड दिया जाए। जी। समाज का सेवा करते हैं, समाज के लिए समाज में दौड़ते हैं, विरोधी तो एक्टिव होगा ना आपके लिए। जी, वो तो होगा ही है जी, एकदम 100% होगा। और जहाँ तक रह गए, आपने सवाल पूछा, आनंद सिंह पूछा, फलाना पूछा, ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं जी, हमारे दोस्त हैं जी, हम लोग का कोई आपराधिक जीवन का संबंध नहीं रहा है, जी, हमारी एक व्यक्तिगत संबंध नहीं है, और वो हमारा दोस्त है। वो अनंत बाबू हमारे बहुत परम मित्र हैं जी। हमारे सुख दुख में भी हमेशा खड़ा रहते हैं, हम भी उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। अच्छा, तो अब जो सवाल आ रहा है वो इलेक्शन 2025 वो तो आ गया। लोग जितने भी प्रत्याशी हैं, वो जितने भी विधानसभा के वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो आप इस बार जो है 2025 में किस पार्टी से आ रहे हैं? सुने हो ना कि जब मौसम आता है, जी, साइबेरियन बर्ड सब जो है जी, माइग्रेट होकर करके उड़ के दूसरे जगह से तीसरी जगह आता है। जी, कांवर झील मेरे यहाँ। तो ये सब यहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स है। जी, और साइबेरियन बर्ड के बारे में हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे कि उसका हमको शिकार करने में भी बड़ा मजा आता है। आई लव टू डू शिकार, हमको शिकार का बहुत शौक। अभी सरकार ने कहा था ना, ये सब जितना नील बकरा है जी, इसको मारो, पूछ लाओ, 500 रुपया जो है ब्लॉक से लेता। तो इसको आप कैसे इलीगल मानते हैं? जी। हम कहाँ कहते हैं कि हम जो है से हिरन को मारते हैं। साइबेरियन बर्ड पे हमारे थे, ये जो है नीलगाय है वो तो किसान को क्षति पहुंचा देती है। अरे साइबेरियन बर्ड को शिकार करने का अर्थ है कि उस पर जो है जाल भी लोग फेंक देता है, कोई चीज फेंक देता है, तो वो सब तो जो है सब बतख होता है। जी, वो सब तो आवेगा, अभी मौसम है, पक 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 करेगा, भाग जाएगा। अच्छा, आप किस चुनाव लड़ना कोई जो है सो ककड़ी या मुरई का खेला नहीं ना है जी, कि गए तोड़ के लाए खा लिए। चुनाव लड़ना एक बहुत राजनीतिक जो है सो कूटनीतिकरण है जी, और पार्टी भी टिकट जो देती है तो वो सुयोग्य उम्मीदवार को देख के देती है। जी। कहने को तो कोई भी कह देगा हम भी उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवार कहना अलग होता है। हम लोग तो उम्मीदवार रह चुके हैं, हम लोग 2-2 बार उम्मीदवार, हम तो विधानसभा को 2-2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जी। तो निश्चित रूप से यह आवाज जो है तो जिस पार्टी से हम लड़ना चाह रहे हैं उनके शीर्ष नेतृत्व के पास जो मेरी आवाज जा रही होगी। जी, नहीं, हमने देखा कि आपके नाम के आगे आरजेडी उम्मीदवार लिखा हुआ है, राजद प्रत्याशी सरायरंजन विधानसभा। अब लड़ेंगे। देखिए, हमने कहा था जी कि 20 में मेरा टिकट जो कटा उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था जी, कि उस षड्यंत्र के तहत हमको वह टिकट नहीं मिला जी, और हमारे बड़े भाई अशोक राम जी, लोग दलितों से, महादलितों से लोग कहता है पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, वो हमारे बड़े भाई हैं
उनका नाम बोलना भूल गए। जी वो भी समता पार्टी में जो है बालेश्वर राम थे, जो हमारे गार्जियन के रूप में थे। जी हमारे टिकट की लड़ाई उन्होंने भी बहुत लड़ी, लेकिन मंजे बाबू का एक आंख तो नहीं था, एक आंख था। वो शायद ठीक से हमको देख नहीं सके कि वाजिब कैंडिडेट ही होना चाहिए। अब नहीं देख सके, सोशलिस्ट लीडर थे, वहाँ पर कहीं न कहीं जाकर के जॉर्ज साहब को चुप हो जाना पड़ा। कहीं न कहीं जो है सो शकुनी बाबू को, नीतीश जी को, शिवानंद तिवारी जी को कहीं जो है चुप हो जाना पड़ा। अन्यथा चुप होने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। यहाँ पर दलसिंह सराय के उम्मीदवार हम ऑलरेडी घोषित थे जी। हाँ, लास्ट मोमेंट में तो राजनीति में कुछ से कुछ हो जाता है, आप जानते ही। इस बार तो क्या होगा सर, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं हर चीज में, बुद्धि से लेके। होगा वही जो राम रचि राखे जी, वही होगा जी। और हम जब इंटरव्यू आपको दे रहे हैं जी, बहुत जिम्मेवारी से इंटरव्यू दे रहे हैं जी। हम नहीं जानते हैं तेजस्वी जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं जी। हम नहीं जानते हैं कि आगे अगर हमको लोजपा छोड़ के हमको अगर आरजेडी में जाना होगा। आपने कहा कि सुना है, कहीं कहीं देख रहे हैं, आपको लगा दे रहा है जी, लगा दे रहा है तो क्योंकि देख रहा है कि मेरी जो है तो लोजपा में सक्रियता बिल्कुल कम हो गई है जी। कम इसलिए हो गई है कि जब 20 में जब षड्यंत्र के तरफ मेरा टिकट महागठबंधन का कटा जी, तो एक यूथ के रूप में, एक आइकॉन के रूप में जी, मैंने कहीं कहीं जो है चिराग पासवान को देखा। मैं इस मंच से कहता हूँ कि चिराग पासवान इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर। एक अपकमिंग जो है एक अच्छे जो है तो लीडर बनेंगे जी। उनके अंदर में एक लीडर की हर क्वालिटी है और उन्होंने कहा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जी। यह नारा हमको उनका इतना प्रभावित किया, उन्होंने जो है हमको बुला करके सरायरंजन का टिकट दिया जी। आभास जी आप ही है जो कंटेस्ट कर सकते हैं। और उनके विचारों से और इस कुशासन से जी लड़ने की उन्होंने कसम खाई थी और उस कसम का साथ देने के लिए उनके साथ हम जो है चल पड़े। लेकिन राजनीति का जो चक्का होता है, उसका जो पहिया होता है, वो कहीं न कहीं मोह माया के जाल में फंस जाता है। वो मोह और माया के जाल में जिस नीतीश कुमार के खिलाफ उठे थे, जिस एनडीए के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, जब वो स्वयं वहां चले गए तो फिर मेरे जैसा क्रांतिकारी बेटा कहाँ जाएगा। हमको तो इस शासन एनडीए को, शासन काल को समाप्त करने के लिए जी। हमको अपने पूरे जो है जिला स्तर पर और बिहार स्तर पर लड़ाई करनी पड़ेगी। तो आज एक हम नया चेहरा देख रहे हैं, नया फिर उभरता हुआ दूसरा चेहरा है जी। तेजस्वी यादव, गरीब गरीबों का नेता लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव जी। तो मैंने इस दृष्टिकोण से कहा आपको कि कोई राजद का अगर मेरे आगे बैनर लगा रहा है तो मैं लड़ा था उसी के तहत जी। 20 की लड़ाई कि ये चिराग पासवान गरीब गरुआ का नेता है, मदद करेगा आगे अपने साथ, अपने लड़ाई में, संघर्ष में कहीं न कहीं उसके साथ मेरी बहुत बड़ी योगदान रहेगी। लेकिन वो स्वयं ही राजनीति के जो है तो चक्रव्यूह में फंस करके वो इनके पात्र बन गए। अब बताइए, इनके पात्र बनने के बाद क्या मेरा उस पार्टी में रहना उचित है? हमको तो सरायरंजन की जनता को मुक्त कराना है। किस चीज से मुक्त कराना है? अरे सब दलाल जितना है आपको बता रहे हैं, जहाँ प्रत्याशी नहीं है, जहाँ हमारा विधायक नहीं है जी। क्या विधायक जी कहला गए, लेकिन विधायक की आपको भूमिका ही नहीं निभा रहे हैं। तो आखिरकार जनता को सेवा करने के लिए आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? तब आभास झा के जीवन में क्या रखा हुआ है? आपको तो कह दिया कि 22 में बाबूजी का सर जो है तो हाथ सर पर से उठ गया जी। 24 में माँ का उठ गया,
शादीशुदा है ही नहीं। जी तो पूरा सरायरंजन मेरा घर है, एक एक घर पूरे सरायरंजन का 37 पंचायत मेरा घर है। 37 पंचायत में कितनी मेरी माँ होंगी, कितने मेरे बहन होंगे, कितने मेरा भाई होगा, जी कितने हमारे जो है तो हमारे जो है तो गार्जियन होंगे, जी कितने हमारे युवा साथी होंगे, कितने हमारे मित्र। ये मेरा घर हो गया सरायरंजन। जी। अच्छा सर, जैसे सरायरंजन आपका घर हो गया, तो अगर जैसे प्रत्याशी आप अभी लगातार हैं, तो लगातार क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, तो सरायरंजन विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर में आई? बस कुछ नहीं, लूट खसोट, जी दलालों की मंडी, प्रशासनिक जो है सो जितने पदाधिकारी हैं सब शून्य हो चुके हैं। जी क्योंकि जिसका संचालक जब तक ये मैनेजर टाइट नहीं होगा, जी जब तक मालिक जो है तो उस जगह का घर का मालिक को जो है तो जब तक कि वो जो है तो सिस्टमेटिकली अपने घर को नहीं चलाएगा, तो स्वाभाविक है कि उसके पीछे सटे हुए जो लिंक्ड लोग थे जी वो लोग तो डिरेल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पूरा सिस्टम डिरेल्ड हो गया यहाँ के वर्तमान के जो है तो चुने गए विधायक के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने यहाँ की सेवा छोड़ करके मुख्यमंत्री की सेवा कर दी। लोग कहता है मंत्री, हम कहते हैं वो मुख्यमंत्री के संतरी है जी है ना। आपको सरायरंजन में मैं घुमा के कह देता हूँ कि 2 4 5 जगह किशनपुर यूसुफ के कुछ लोग हैं, कुछ लोग झखड़ा और कुछ लोग जो है, कुछ लोग गिने चुने जी 2 4 5 घर, मैं वैसी बात कर 2 4 5 घर गुड़मा हो गए। जी कुछ हमारे यहाँ विद्यापति नगर में अभी गुजर गए हमारे जदयू के अध्यक्ष से, हम ही अध्यक्ष बनाए थे हरीश बाबू को। हाँ, 40 को कुर्सी लाए थे, दिए थे बैठने के लिए वहाँ पर आम जनता के लिए। जी पता कीजिएगा आप महामूल लोग से, आप पता कीजिएगा एनडीए के शासनकाल में 50 कुर्सी दिया था हमने जदयू को, 40 कुर्सी दिया था हमने बीजेपी को। जी कि सबको कुछ बचने का जगह नहीं था, कार्यालय नहीं था, कोई करने वाला नहीं था। तो जिस जगह पर हम थे उस जगह पर जो है तो वर्तमान में जिसको आप विधायक कहते हैं वो चला गया, और वहां से हम जो है तो भटकते हुए भटकिए रहे अभी तक। आगे का राह सोच रहे हैं क्या किया जाए, तो राह में तो वही नजर आ रहा है जो बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था और संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो बाहर निकला था जी। लेकिन जब दिल फट गया उस चीज से कि जब गरीब गरुआ का ही बेटा जो है इस सामंती विचारधाराओं के जो है तो पार्टी के बीच में चला गया जी। ये उन लोगों के बीच में चला गया जो राम का नाम लो और सबको छुरी मारते चलो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि बिहार को बदलने निकले थे और खुद ही बदल गए। रह गए। तो अभी हमारे साथ सरायरंजन विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं आभास कुमार झा जी। इनसे अभी जो चर्चा हुई उस चर्चा के विषय में अगर आप लोगों को कुछ भी कहना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कहिए। तो अगली बार अगर हम इनसे मिलेंगे तो वो सवाल इनसे ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह की और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।